हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में चूज किया था वो था ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि रिएक्शंस को ये इंडिकेट करता है कि किस सिचुएशन में किस टाइप्स के रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, वो सबस्ट्रेट किस टाइप्स का होगा और उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। दोस्तों, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए या प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रिएक्शन में अकर में नॉट अकर, ये डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो चाहे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का हो चाहे रिएजेंट मॉलिक्यूल्स का हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फैक्टर चूज किया है उसमें है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट refers to the सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड्स। आप जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है उसमें इक्वली शेयर बिटवीन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियरेस्ट कार्बन एटम्स या नियरेस्ट हाइड्रोजन एटम्स। कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन देगा उतना इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन देगा, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन को भी अगर हम देखेंगे इसके साथ अटैच है तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, उसी को हम इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स में इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट होता है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कोई भी अनदर बॉन्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में हम एक हैलोजन ग्रुप क्लोरीन ग्रुप को लगा देते हैं। क्लोरीन ग्रुप्स, अब इसमें देखते हैं ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाया है जो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। अब इस सिग्मा बॉन्ड में दोनों कार्बन और क्लोरीन के नेचर में डिफरेंस है। क्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। Chlorine is most electronegative, more electronegative atoms than carbon atoms. ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें क्लोरीन
एग्जर्ट्स पार्शली नेगेटिव चार्ज। पार्शली नेगेटिव चार्ज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और जो क्लोरीन डायरेक्ट कार्बन से अटैच है इसको हम पार्शली पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसमें एक पोलरिटी डेवलप होता है जो कि डाइपोल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कार्बन नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एरो कहता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो और थर्ड स्ट्रक्चर में मैं दिखा रहा हूं कि कार्बन क्लोरीन का जो कोवैलेंट बॉन्ड था, म्यूचुअल इक्वल शेयर था, इसका इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, और इधर बोल्ड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। ये बोल्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्लोरीन की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कि इसका बॉन्ड्स, आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स का नेचर स्फेरिकल होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होती है तो ये बॉन्ड का शेप थोड़ा इस टाइप का हो जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, उधर मोर हेडेड एरो, मोर बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, क्लोरीन की तरफ हमने बोल्ड दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को जानने के लिए इसमें जो अटैकिंग ग्रुप होगा उसमें कुछ डिफरेंसेस है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है टर्सरी मेथिल, सेकेंडरी मेथिल, प्राइमरी मेथिल, मेथिल। ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है। ये क्या करता है, अगर किसी कार्बन चेन में, जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH2 C, और इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, एक हमने कंपाउंड चूज किया है कार्बन का जो कि सबस्ट्रेट है। इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है टर्सरी मेथिल, जो कि हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये क्या करता है, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इस कार्बन पे करता है। कहने का मतलब, जिस तरीके से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएगा, कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, शिफ्ट करता है, उसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें CH3 3 त्रिक का 9 पोजीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट करेगा, जो कि इस कार्बन पे मोस्ट इसका इफेक्ट होगा। ऐसे पोजीशन को कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के हैं। दूसरा क्या है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन चेन आपका ऐसे ही है, कार्बन चेन आपका ये है,
माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल है साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, फिनाइल है, नेक्स्ट है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, फ्लोरीन भी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि आप ये देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के अगेंस्ट में ज़्यादा है। जब कार्बन के अगेंस्ट में ज़्यादा है, हमने एक को इसमें से चूज किया है क्लोरीन। क्लोरीन हमने चूज किया है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि इस कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप होगी जो कि हम पहले ही बताए हैं, माइनस डेल्टा चार्ज से इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फर्स्ट कार्बन एटम को प्लस डेल्टा चार्ज से है, क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का जो डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट इस क्लोरीन का इस कार्बन पे डायरेक्ट है, इसलिए इस पे इंप्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरे पे आप देखेंगे तो प्लस डबल डेल्टा चार्ज से दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना इफेक्ट इस क्लोरीन का इस पे है उससे ये दूर है, इसलिए इस पे इफेक्ट और कम है। तो थर्ड कार्बन पे देखेंगे, इस पे इम्पैक्ट इस क्लोरीन का बहुत कम है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट कार्बन पे इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन का लेस होगा, मिनिमम होगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एग्जाम्पल के लिए CH3, CH2, CH2, CH3, एक हमने इसमें दिखाया है कि आपको एक कंपाउंड हमने ऑर्गेनिक लिया है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अनदर एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पोलैरिटी नेग्लिजिबल ऑब्जर्व किया गया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसमें पोलैरिटी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो कार्बन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर होगा, लेकिन ऐसा अभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन कोई स्टैंडर्ड माना गया है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं डेवलप होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल।